हेलो दोस्तों, मैं मिर्ज़ा अकील और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश ग्रामर विद मिर्ज़ा। अच्छा, आज की वीडियो है सॉल्व्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर नाउन फैमिलीज। तो लास्ट वीडियो में हमने एक डिटेल डिस्कशन की थी अबाउट नाउन फैमिलीज। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहा हूँ, जाके ज़रूर देखें। उसमें हमने नाउन्स की डिफरेंट फैमिलीज़ को टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सीखा था। और आज की वीडियो में इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द राम इन मर्डर केस। तो ये एक गलत सेंटेंस है। पुलिस हमेशा प्लूरल यूज होती है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज़ नहीं आएगा। तो करेक्ट क्या होगा? द पुलिस हैव अरेस्टेड द राम इन मर्डर केस। तो करेक्ट क्या होगा? हैव लगेगा। इसी तरह कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि पुलिस, टीम, पब्लिक, फैमिली, मॉब, क्राउड, स्टाफ, नंबर, बोर्ड, ज्यूरी, ऑडियंस, मिनिस्ट्री, कमेटी। इनके साथ यूजुअली क्या लगती है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है। नेक्स्ट देखते हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन दैट ऑफ दार्जिलिंग। तो ये एक गलत सेंटेंस है, सीनरीज नहीं आएगा। तो करेक्ट क्या होगा? द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन दैट ऑफ दार्जिलिंग। इसी तरह कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि सीनरी, ब्रेड, अब्यूज, फ्यूल, वोकेशन, एविडेंस, फूड, एम्प्लॉयमेंट, मशीनरी, मटीरियल, बिजनेस। तो ये सब क्या हैं? अनकाउंटेबल हैं और ये एज अ सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज़ होते हैं जब एज अ ग्रुप के तौर पर इनको मेंशन किया जाए। नेक्स्ट है द फर्स्ट इनिंग इज गोइंग टू ओवर नाउ। तो ये एक गलत सेंटेंस है, इनिंग नहीं आएगा। तो करेक्ट क्या होगा? द फर्स्ट इनिंग्स इज गोइंग टू ओवर नाउ। तो इनिंग्स आएगा। इसी तरह इनिंग्स, सीरीज, न्यूज, समन्स, तो ये सब क्या है? सिंगुलर हैं। तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। इसी तरह देयर वर नो जेंट्रीज इन दैट फंक्शन। तो अब ये जेंट्रीज नहीं आएगा, जेंट्री अन है। तो करेक्ट क्या होगा? देयर वर नो जेंट्री इन दैट फंक्शन। इसी तरह हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि जेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी, मेजोरिटी। तो ये सब क्या हैं? प्लूरल, और इनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड रिचेस हैज़ विंग्स। तो अब ये भी एक गलत सेंटेंस है। रिचेस के साथ हैज़ नहीं आना, हैव आना, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है? प्लूरल यूज होते हैं। तो करेक्ट क्या होगा? ही सेड रिचेस हैव विंग्स। इसी तरह नेक्स्ट है आर्म्स हैज बीन गिवन टू बैगर। तो आर्म्स के साथ वर्ब हैज नहीं लगेगी क्योंकि ये क्या होता है? प्लूरल। तो करेक्ट क्या होगा? आर्म्स हैव बीन गिवन टू बैगर। आर्म्स बोलते हैं डोनेशन को, तो क्या लगेगा? हैव। इसी तरह कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि आर्म्स, ईज, रिचेस। तो इन सब के साथ हमेशा क्या लगती है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। नेक्स्ट देखते हैं। दीज न्यूज़ आर फॉल्स। तो ये एक गलत सेंटेंस है, न्यूज़ के साथ आर नहीं आएगा। तो करेक्ट क्या होगा? दिस न्यूज़ इज फॉल्स। अच्छा, कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि न्यूज़, गंगाज, हिमालयाज, क्रॉस रोड्स। ये सब क्या होती हैं? सिंगुलर, और उनके साथ हमेशा क्या आती है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। जैसे नेक्स्ट है माई सिंपथीज आर ऑलवेज विद द पुअर। तो सिंपथीज नहीं आएगा। करेक्ट क्या होगा? माई सिंपथी इज ऑलवेज विद द पुअर। तो सिंपथी आनी है और ये सिंगुलर होती है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं।
नेक्स्ट है दे गो टू गोवा ड्यूरिंग समर वोकेशंस। तो अब इसमें जो गलती है वो वोकेशंस नहीं आना, तो करेक्ट क्या होगा, दे गो टू गोवा ड्यूरिंग समर वोकेशन। इसी तरह नेक्स्ट है देर आर 4 ब्रेड्स इन द किचन। तो ये एक गलत सेंटेंस है। ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है तो उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो करेक्ट क्या होगा, देर आर 4 पीसीज ऑफ ब्रेड इन द किचन। इसी तरह अगर मैं कहता हूं ही इज ईटिंग 1 ब्रेड, तो ये भी एक गलत सेंटेंस है। तो करेक्ट क्या होगा, ही इज ईटिंग अ पीस ऑफ ब्रेड। तो नेक्स्ट देखते हैं, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड एंड विशेस टू द बॉस, द सेक्रेटरी सेड टू द पियन ऑफ मैनेजर। तो ये एक गलत सेंटेंस है, रिगार्ड नहीं आएगा, रिगार्ड्स आएगा। तो करेक्ट क्या होगा, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स एंड विशेस टू द बॉस, द सेक्रेटरी सेड टू द पियन ऑफ मैनेजर। तो हमेशा क्या आता है, रिगार्ड्स आता है। इसी तरह कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं, कन्वे माई रिस्पेक्ट्स, रिगार्ड्स, विशेस। नेक्स्ट देखते हैं, when you see his offsprings you can't believe that he is above 70। तो offsprings नहीं आएगा, ये एक गलत है। तो करेक्ट क्या होगा, when you see his offspring you can't believe that he is above 70, offspring आना है। ऑफस्प्रिंग इज यूज बोथ इन प्लूरल एंड सिंगुलर सेंस। तो ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों सेंस में यूज होती है, जैसे कि हर फर्स्ट ऑफस्प्रिंग कुड नॉट सर्वाइव। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ऑफस्प्रिंग को एज अ सिंगुलर सेंस में यूज किया है। इसी तरह हर 2 ऑफस्प्रिंग यानी 2 चिल्ड्रन आर अलाइव। तो इस सेंटेंस में हमने क्या किया, ऑफस्प्रिंग को एज अ प्लूरल सेंस में यूज किया है। नेक्स्ट है ऑफस्प्रिंग, डीर, फिश, स्टाफ, इंफॉर्मेशन। तो ये क्या है, एस या ई एस लगा के इनको यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है Wordsworth's poetry is characterized by his subtle description of the beauties and liveliness of nature। तो ये एक गलत सेंटेंस है, पोइट्रीज कभी नहीं आएगा, ये हमेशा सिंगुलर होती है। तो करेक्ट क्या होगा, Wordsworth's pieces of poetry is characterized by his subtle description of the beauties and liveliness of nature। तो करेक्ट क्या आएगा, pieces of poetry। इसी तरह अच्छा, पोएम कैन बी सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर, जैसे कि दिस इज अ नाइस पोएम रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो इस सेंटेंस में हमने पोएम को क्या किया, एज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के तौर पर यूज किया। इसी तरह नेक्स्ट है, The doctor declared the patient's intestine was not working properly and so he needed medical treatment for a long time। तो इस सेंटेंस में गलती क्या है, इंटेस्टाइन नहीं आएगा। तो करेक्ट क्या होगा, The doctor declared the patient's intestines was not working properly and so he needed medical treatment for a long time। तो यहाँ पे क्या आना है, इंटेस्टाइन्स आना है। अच्छा, जो प्लूरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, इंटेस्टाइन्स। तो सिंगुलर फॉर्म क्या होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है, The beautiful surrounding of the palace attracted a large number of tourists coming from
अब्रॉड। तो इस सेंटेंस में गलती किस चीज़ की है? सराउंडिंग की। तो करेक्ट क्या होगा? द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द पैलेस अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। तो सराउंडिंग्स आएगा। अच्छा, अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? जो होती है ना सराउंडिंग विदाउट एस, वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज होती है और वो क्या करती है? डिस्क्राइब समथिंग अराउंड अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और प्लेस। इसी तरह जो सराउंडिंग्स होती है विद एस, वो क्या होती है? इज अ नाउन दैट रेफर्स टू द ओवरऑल इन्वायरमेंट और कॉन्टेक्स्ट इन विच समथिंग exists. It can be used to describe the physical, social or cultural condition of a place or situation. इसी रिलेटेड एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि दिल्ली एंड इट्स सराउंडिंग कंट्री साइड। तो अब इस सेंटेंस में हमने सराउंडिंग को क्या किया है? एज अ एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया, क्योंकि कंट्री साइड यहाँ पे क्या है? नाउन। इसी तरह द सराउंडिंग्स ऑफ दिस म्यूजियम। तो अब इस सेंटेंस में हमने सराउंडिंग्स को क्या किया? एज अ नाउन के तौर पर यूज किया। तो नेक्स्ट है, आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट डू यू ही सेड टू मी। तो इस सेंटेंस में वेयर अबाउट नहीं आएगा। वो हमेशा जब भी लिखेंगे वो क्या होगा? आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट्स डू यू ही सेड टू मी। तो वेयर अबाउट्स आएगा। इसी तरह है, अच्छा कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं, जैसे कि गुड नाइट सर हाउ आर यू। तो अब ये गलत सेंटेंस है। गुड नाइट के साथ आप हाउ आर यू पूछ रहे हैं, तो करेक्ट क्या होगा? गुड मॉर्निंग सर हाउ आर यू। तो ये थी आज की वीडियो अबाउट प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ नाउन फैमिलीज। तो उम्मीद है इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्यूरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो लोग पेड कोर्सेज या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक हमारा कंटेंट पहुंच सके। शुक्रिया।